हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इडियोपैथिक इम्यून या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है, आईटीपी। तो ये मोस्ट कॉमन काज होती है, आपने इसको नोट कर लेना है। इट्स अ मोस्ट कॉमन काज है, मोस्ट कॉमन जो है काज होती है स्प्लीनेक्टोमी की, ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से हमें स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ती है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो है इसकी इटियोलॉजी बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। हम जो पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी इटियोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि ये जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ है मींस कि इसको जो है इम्यून सिस्टम अटैक करता है, ठीक है, इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि हमारे ऑन प्लेटलेट्स के अगेंस्ट बनती हैं। ऑन प्लेटलेट्स होती हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ हमारे प्लेटलेट्स को डैमेज करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं, आईजीजी, और ये हमारे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक करेंगी, ये ऐसे अटैक किए इन आईजीजी एंटीबॉडीज़ ने, और ये जब अटैक करते हैं तो ये हमारे स्प्लीन में चले जाती हैं, ठीक है। और स्प्लीन में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमें पता है कि वाइट पल्प होते हैं, वाइट पल्प। तो वहाँ पे मैक्रोफेजिक सिस्टम होता है, मैक्रोफेजिक सिस्टम होता है। तो वो जो है माइक्रोफेजिक सिस्टम जब वो होता है, जब ये आते हैं, जब ये इंटर होते हैं तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी एंटीबॉडी अटैच होती है तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारा वाइट पल्प जो है, ठीक है। और इस तरह जो है प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मींस के डिस्ट्रॉय जब प्लेटलेट होंगे तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। मींस के लो लेवल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स हो जाएंगे, मींस के डिक्रीज प्लेटलेट्स हो जाएंगे, प्लेटलेट्स। तो इस वजह से जो है हमें सबसे पहले स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ती है। क्यों इस कंडीशन में क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो स्क्वेस्ट्राइज होते हैं। अर्ली कंडीशन में जो है वो प्लेटलेट्स स्प्लीन में स्क्वेस्ट्राइजेशन हो जाती है, लाइक स्प्लीन में चले जाती हैं, जो उनके साथ एंटीबॉडी अटैच होती हैं, वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करती हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है, इस कम्प्लेक्स को जो है, ये कम्प्लेक्स जो है इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी और एंटीबॉडी एंटीप्लेटलेट कम्प्लेक्स होता है। और ये कम्प्लेक्स जब जाता है हमारी स्प्लीन में तो वहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन होती है थ्रू द मैक्रोफेजिक सिस्टम के थ्रू। तो ये इसकी इटियोलॉजी है। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसमें जो है अल्टीमेटली इसमें आपने देखना है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करता है, मीन्स लो प्लेटलेट करता है। जब लो प्लेटलेट होंगे तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो क्या होगा, नो जो है वो हाई चांसेस हो गए ब्लीडिंग के, क्योंकि जो है अगर कोई रप्चर होगी हमारी ब्लड वेसल तो वहाँ पे जो है वो होम्योस्टेसिस नहीं होगी, नो प्लेटलेट होगा, तो ठीक है, हाई चांसेस हो गए ब्लीडिंग के, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमें जो है स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ती है, इसको, इस सिस्टम को जो है इस डिज़ीज़ में जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए। तो अब हम नेक्स्ट इसकी जो है क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अब हमने जो है इसकी टाइप्स देखनी है, टाइप्स ऑफ आईटीबी, टाइप्स ऑफ आईटीबी, ठीक है। सबसे पहले इस ये हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, एक होती है अक्यूट टाइप, अक्यूट आईटीबी, और एक होती है क्रोनिक आईटीबी। अक्यूट जो होती है, अक्यूट आईटीपी इज इनिशिएटेड आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, तो ये जो है अक्यूट होती है। आपने इसको जो है नोट कर लेना, ठीक है, अक्यूट वायरल इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो चिल्ड्रन में होती है, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होती है, 90% जो है वो चिल्ड्रन में होती है। और स्पॉन्टेनियस इसका रिमिशन होता है, लाइक ये स्पॉन्टेनियसली जो है खुद ही ठीक हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिमिशन होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने, ये मोर देन इनफ है।
नेक्स्ट जो क्रोनिक होती है ये मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में होती है, एडल्ट्स में 90% जो होती है ये एडल्ट्स में होती है, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रेजुअल होती है, ग्रेजुअल इसका ऑनसेट होता है, एक्यूट नहीं होती, ठीक है। और लाइक प्रेजेंट फॉर मैनी ईयर्स जो है ये इसका कोर्स होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी। एक्यूट जो होती है वो वायरल इन्फेक्शन चिल्ड्रन में होती है और स्पॉन्टेनियस रिमिशन होता है। और जो क्रोनिक होती है वो 90% एडल्ट्स में होती है और ग्रेजुअल इसका ऑनसेट होता है। अब हमने जो है इसमें इसके डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं, ठीक है। ये थी टाइप्स ऑफ आईटीबी। अब हमने क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आईटीबी। जैसे इसमें आपने एक ओवरव्यू रखना है कि जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो ज़्यादा टेंडेंसी होगी ब्लीडिंग की। तो मोस्ट कॉमनली इसकी कॉम्प्लिकेशन या क्लिनिकल फीचर रिलेट करते हैं ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग के रिलेटेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमनली ये कॉमन जो होती है यंग वुमेंस में होती है। देखिए ऑटोम्यून, मोस्ट कॉमनली ऑटोम्यून डिजीज होती हैं वो यंग वुमेन में होती हैं, ठीक है। इसका जो रेशो होती है वो 3:1 रेशो होती है। लाइक 1% जो होती है वो मेल्स में होती है और 3% जो होती है वो फीमेल्स में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट प्यूपरिक रैश होती है। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग साइन इसका जो होता है, मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग साइन होता है इसमें प्यूपरिक रैश होते हैं। लाइक हमारे बॉडी में डिफरेंट एरिया पे रैशेस बन जाते हैं, ठीक है, रैशेस होते हैं। और किस पे, ये स्किन में रैशेज होती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में, लाइक हमारे ओरल कैविटी में, ठीक है। और हमारे जो है नोज़ वगैरह में म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे भी होगी तो उस एरिया में जो है वो रैशेज बन जाएंगी। ये मोस्ट कॉमन इसकी क्लिनिकल फीचर है। एपिटैक्सिस हो गई, या मीन्स के ब्लीडिंग जो होती है वो नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एपिटैक्सिस। और इसके फोर्थ जो क्लिनिकल फीचर है वो मेनोरेजिया, हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, मेनोरेजिया होगा, मेनोरेजिया मीन्स हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। और फिफ्थ मोस्ट कॉमनली जो है हिमाचोरिया हो सकता है। लाइक हिमाचोरिया मीन्स के आरबीसी जो है वो यूरिन में जो होते हैं, ठीक है, मीन्स के आरबीसी जो हैं वो इन यूरिन, ये इसकी क्लिनिकल फीचर है। देन हिमार्थ्रोसिस मीन्स के हाई चांसेस होते हैं, हिमार्थ्रोसिस जो होता है वो ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स, हिमार्थ्रोसिस, ठीक है। लाइक ये है आपका जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई चांसेस होती हैं यहाँ पे ब्लीडिंग के, लाइक इसमें ब्लीडिंग इस एरिया में हो सकती है, तो इसको जो है वो हेमार्थ्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो काज है हमारे पास क्लिनिकल फीचर है मोस्ट कॉमन, इसमें जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती हैं, ठीक है। लाइक कोई भी अल्सर वगैरह हो गया, अल्सर में जो है वो हाई चांसेस होती हैं ब्लीडिंग वगैरह के। देन इंट्राक्रेनियल जो है वो, ये जो है इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, सब रेकनाइड हेमरेज हो सकती है इंट्राक्रेनियल हेमरेज में, ठीक है। ये 2% होती हैं, इसमें चांसेस होती हैं, हेमरेज जो है वो ऑलमोस्ट 2% होती हैं। और डेथ हाई चांसेस होती हैं डेथ की, डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद टर्निक्वेट टेस्ट जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। टर्निक्वेट इसमें याद रखना आपने कि जो इसमें इसको बोलते हैं हेस टेस्ट, हेस टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है कि टेस्ट जब आप जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर जो कफ होता है उसको जब आप ब्रैकियल आर्टरी अपने आर्म पे जब है वो आप कफ को टाइट करते हैं तो क्या होता है आपके क्यूबाइडल फोसा में, ठीक है, इसमें जो कफ को टाइट करते हैं, जब कफ जो होता है वो टाइट करते हैं उसमें, तो क्यूबाइडल फोसा जो होता है आपका, वहाँ पे पिटेकियल रैशेस जो है वो आपको नज़र आते हैं, ठीक है, पिटेकियल रैशेस होते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो परपरा होने की वजह से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से जो आपको रैशेस होते हैं। अब ये रैशेस कितने होते हैं, ये इनके मोर देन 20 रैशेस होते हैं, ठीक है, इसमें मोर देन 20 रैशेस होते हैं। कितने एरिया में, इन 3 सेंटीमीटर एरिया में, 3 सेंटीमीटर एरिया में मोर देन 20 रैशेज होते हैं। तो इसको जो है हेस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है हेस टेस्ट जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और नेक्स्ट जो है वो डेफिनेटली ये स्प्लिनोमेगैले हो सकते हैं, ठीक है, स्प्लिनोमेगैले, क्योंकि ये जो है हमारे
प्लेटलेट्स हमारी स्प्लीन में डिपॉजिट होंगे तो वो क्या करेंगे, स्प्लीनोमेगाली हो सकती हैं। तो ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स थी कि क्या क्या होती हैं। मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में परपुरी क्रैश होते हैं, एपिटैक्सिस, हेमोरेजिया, और उसके बाद मेनोरेजिया, हेमाचोरिया, हेमेथ्रोसिस, यूआईटी ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड हेस्टेस और स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है इसमें वो है हमारे पास इसके जो है इन्वेस्टिगेशन, कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन के हम जो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है वो है इसमें जो हम चेक करते हैं कि ब्लीडिंग टाइम को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा इनलार्ज हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज लो प्लेटलेट। ठीक है, लो प्लेटलेट्स की वजह से जो है वो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो क्लोटिंग टाइम है, क्लोटिंग टाइम एंड प्रोथ्रम्बिन टाइम, प्रोथ्रम्बिन टाइम जो होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो नॉर्मल रहता है। और नेक्स्ट जो है प्लेटलेट काउंट, जब अगर हम प्लेटलेट काउंट देखेंगे, ठीक है, अगर हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं तो उसमें प्लेटलेट काउंट डेफिनेटली जब उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम बोन मैरो बायोप्सी करें, चेक करने के लिए कि जो बोन मैरो उसकी बायोप्सी करें तो उसमें जो है हमें कौन सी फाइंडिंग, बायोप्सी में कौन सी फाइंडिंग हमें शो होगी, उसमें जो है वो इंक्रीज़ मेगा कैरियोसाइट्स होंगी। इंक्रीज़ जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स, इस मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं ये प्रिकर्सर होते हैं प्लेटलेट्स के। इसका मतलब कि यहाँ से प्लेटलेट्स बनने होती हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए प्रिकर्सर मीन्स कि प्रिकर्सर जहाँ से बनना होता है उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है, वो भी प्रोडक्शन में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होती हैं, ये प्रिकर्सर होते हैं प्लेटलेट्स के। ठीक है, हेमेटोपोइसिस जो होता है बोन मैरो में, तो इस वजह से ये ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एनीमिया या न्यूट्रोपीनिया जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता, नो एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली डिजीज़ होती है, किसकी होती है, प्लेटलेट्स की, इसलिए नहीं होता। देन स्प्लीनोमेगाली, अगर हम स्प्लीनोमेगाली होगा, ठीक है, अगर हम जो है 25% केसेस है, मोस्टली इसमें आईटीपी नहीं हो, आईटीपी में जो है वो स्प्लीनोमेगाली नहीं होता। ठीक है, तो 25% केसेस में होता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम देते हैं। तो मोस्टली कुछ टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि अगर स्प्लीनोमेगाली है तो नो आईटीपी, लाइक अगर स्प्लीनोमेगाली है तो आईटीपी नहीं होता। आईटीपी क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है प्लेटलेट का साइज़ जो होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अगर वो हमारी स्प्लीन में यहाँ पे डिपॉजिट भी हो जाएंगे, स्प्लीन है तो इसमें अगर डिपॉजिट भी हो जाएंगे तो इनका जो है प्लेटलेट इनलार्जमेंट, हमारी स्प्लीन इनलार्जमेंट के पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इसको जो है मोस्टली जो है इसको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट बुक में ये भी मेंशन है, लेकिन कुछ में स्प्लीनोमेगाली जस्ट 25% केसेस में होता है। तो ये इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन थी। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, इनको आपने अच्छे से देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस करना है इसकी क्लिनिक ट्रीटमेंट। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट, इसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये चिल्ड्रन में क्या होती है, चिल्ड्रन में स्पॉन्टेनियस इसका स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो जाता है, लाइक खुद ब खुद जो है वो हील हो जाती है। ठीक है, रिमिशन हो जाती है, और 75% केसेस में ये खुद ब खुद रिमिशन हो जाती है। लेकिन शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड या इजिथ्रोपिन जो है हम इसको देते हैं। ठीक है, लेकिन एडल्ट्स में जो है हमें इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम जो एडल्ट्स में जो होता है, एडल्ट्स में जो है हम
इसका ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोर्स देते हैं, कौन सी कुछ जो है स्टीरॉइड्स देते हैं, लाइक मींस के स्टीरॉइड्स मींस के इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, या एजिथ्रोप्राइन देते हैं, ठीक है, एजिथ्रोप्राइन। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, हमारा मेन मकसद ही इस ट्रीटमेंट का है कि हमने इनहिबिट करना है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, कि इम्यूनो सप्रेशन करनी है, इम्यूनो सप्रेशन करनी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो इसकी रिमीशन हो सकती है। तो उसके लिए हम ड्रग जो मोस्ट कॉमनली जो हम स्टीरॉइड देते हैं उसमें जो है वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ठीक है। ये आईवी देते हैं हम, आईवी 3 to 5 डेज़ के लिए ओनली। ये आपने अच्छे से इसको याद रखना है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है हम 3 to 5 डेज़ के लिए देते हैं। फिर जो स्टीरॉइड जो होते हैं और जो नेक्स्ट स्टीरॉइड है हम देते हैं वो है प्रेडनिसोलोन जो होते हैं, ठीक है, सोलोन। ये हम जो है ओरल देते हैं, ठीक है, ओरल देते हैं। और आपने इसको नोट कर लेना, ये है ड्रग ऑफ चॉइस। ये एमसी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस इन जो है वो आईटीपी में कौन सी होती है, प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। ओरल देते हैं कितनी, ये जो है वो मोस्ट कॉमनली 6 to 12 वीक्स तक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग हम देते हैं वो है आईवी इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं, लाइक हम जो है ग्लोबिन्स देते हैं, मोस्ट कॉमनली जो है आईजीजी जो है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स। ये अब इनका काम क्या होता है, ये compete करती हैं मोस्ट कॉमनली जो है वो आईजीजी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक ये compete करती हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सी ड्रग देते हैं, लाइक विनक्रिस्टिन, ये कीमोटॉक्सिक ड्रग है विनक्रिस्टिन, ठीक है। विनक्रिस्टिन जो है ये मोस्ट कॉमनली 2 मिलीग्राम जो है हम वीकली देते हैं फॉर 6 वीक के लिए, 6 वीक के लिए। ये सारी जो हैं ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। नेक्स्ट जो हम ड्रग देते हैं वो है हमारे पास डानाजोल, ठीक है। डानाजोल क्या करती है, ये डिक्रीज़ करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज़ करती है आईजीजी रिसेप्टर्स को। आईजीजी जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, फैगोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस में जो है इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस के ऊपर जो होते हैं वो उनको डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से लेस डिग्रेडेशन होती है, लाइक लेस जो है वो ब्रेकडाउन होती है, डिग्रेडेशन होती है इसकी प्लेटलेट्स की, और जो है इस तरह हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो देते हैं वो एंटी आरएचडी एंटीबॉडीज़, एंटी आरएचडी एंटीबॉडीज़ देते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो एजिथ्रोप्राइन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर फिर इसकी जो है हम सर्जरी इसमें कौन सी करते हैं, ठीक है। सर्जरी जो हम इसमें करते हैं वो सिंपली हमें पता है कि हम सिंपली इसकी स्प्लीनेक्टोमी करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी, क्योंकि ये सारी जो है वो डिस्ट्रक्शन जो होती है स्प्लीन में होती है, इसलिए हम इसकी स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। और इसके अलावा जो है हम फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसमें प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं और उसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो देते हैं। उसके बाद प्लेटलेट कंसंट्रेशन जो है वो देंगे, ताकि जो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो चुकी है वो हम उसको देंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ गए तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसकी ट्रीटमेंट थी, मैनेजमेंट थी कि जो चिल्ड्रन में होती है ये मोस्ट कॉमनली क्या होती है, ये स्पॉन्टेनियस रिमिशन होता है। एडल्ट्स में जो है हम मोस्ट कॉमनली हमारा ट्रीटमेंट का जो मेन एम होता है हमने इम्यूनो सप्रेशन करना होता है, ठीक है। तो इम्यूनो सप्रेशन में जो है वो डिफरेंट ड्रग्स देते हैं, लाइक स्टीरॉइड, एजिथ्रोप्राइन, लाइक मिथाइल प्रेडनिसोलोन, आईवी इम्यूनोग्लोबिन, विनक्रिस्टिन, डानाजोल, एंटी आरएचडी एंटीबॉडीज़, सर्जरी वगैरह, स्प्लीनेक्टोमी करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी जो होता है, प्लेटलेट कंसल्टेशन और फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आई होप आपको ये इसका क्लियर हो चुका होगा।
और थैंक यू सो मच। और काइंडली ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।